बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मॉनसून का 8वां स्पेल, बादल जमकर बरसने का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में आज दूसरे रोज भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गली मोहल्लों में पानी जमा, विहाड़ी, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, उच्च शरीफ में बारिश। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बाजार, गलियां, सड़कें नदी नाले में तब्दील, कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई। बारिशी पानी की वजह से मुतादिद कब्रें बैठ गई। शहरों की अहम शहरों समेत नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, लेकिन निकासी आब का निजाम अब तक आपको अपडेट कर रहे हैं कि मॉनसून का 8वां स्पेल, बादल जमकर बरसने का सिलसिला जारी। जनूबी पंजाब में आज दूसरे रोज भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, गली मोहल्लों में पानी जमा, बिहाड़ी, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, उच्च शरीफ में बारिश। मॉनसून का 8वां स्पेल, बादल जमकर बरसने का सिलसिला जारी। जनूबी पंजाब में आज दूसरे रोज भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, गली मोहल्लों में पानी जमा, विहाड़ी, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, उच्च शरीफ में बारिश। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बाजार, गलियां, सड़कें नदी नाले में तब्दील, कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गया। बारिशी पानी की वजह से मुतादिद कब्रें बैठ गईं। शहरों की अहम शहरों समेत नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, लेकिन निकासी आब का निजाम अब तर है। मॉनसून का 8वां स्पेल, बादल जमकर बरसने का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में आज दूसरे रोज भी बारिश। नाजरीन, एक तरफ मॉनसून का 8वां स्पेल शुरू और दूसरी तरफ पंजाब के सबसे छोटे दरिया सतलुज की मौजें बड़ी तबाही मचाने के लिए मचलने लगी। सतलुज का पाट इंतहाई कम रह गया है और इसमें थोड़ा सा पानी भी बहुत बड़े सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। भारत की तरफ से हरीके से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलुज में सैलाबी रेले की रफ्तार में इजाफा। एम्प्रेस पुल से 35,000 क्यूसेक फीट का रैला गुजर रहा है। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 7.3 से बढ़कर 7.5 फीट हो गई। दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का इखराज 1,18,652 क्यूसेक, हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 89,267 और इखराज 82,000 क्यूसेक फीट है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 39,000 से बढ़कर 42,195 हो गई। पानी का इखराज 40,295 क्यूसेक फीट हो गया और बड़े पैमाने पर ज़रई अराजी ज़ेरे-आब आना शुरू हो चुकी है। आरजी बंद टूटने से नजदीकी आबादियों में पानी दाखिल हो गया। हजारों अफराद घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। लोधरा में मकीन इमदादी कामों के लिए मसाजिद में चंदा के ऐलानात करवाने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीन कश्तियों पर सामान लाद कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। हुकूमत मशीनरी मुहैया करे ताकि सामान महफूज जगह मुंतकिल कर सके। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मॉनसून का 8वां स्पेल शुरू। दरिया सतलुज की मौजें बड़ी तबाही मचाने के लिए मचलने लगी। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 7.3 से बढ़कर 7.5 फीट हो गई। हेड गंदा सिंह के मकाम पर पानी का अखराज 1,18,652 क्यूसेक, हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 89,267, अखराज 82,000 क्यूसेक। आरजी बंद टूटने से नजदीकी आबादियों में पानी दाखिल हो गया। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैले से मुमकिन मुतासरा इलाकों में 4 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। दरिया इलाकों की कड़ी मॉनिटरिंग जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर दरियाई बेड़ से नकल मकानी का आगाज कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर की सदारत में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास में सैलाबी सूरत हाल और एमरजेंसी रिस्पांस का जायजा लिया गया। उधर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर बेट मलावाली में जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से दरिया चनाब का पानी नजदीकी आबादियों में दाखिल। असिस्टेंट कमिश्नर फैज फरीद भुट्टा का बंद टूटने वाले मकाम का दौरा। एसी फैज फरीद की मुतासरीन से मुलाकात, नुकसानात और मसाइल की रिपोर्ट तलब। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। दरियाई इलाकों की कड़ी मॉनिटरिंग भी जारी है। सैलाबी रैले से मुमकिन मुतासरा इलाकों में 4 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खदशा है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर बेट मल्लावाली में जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से दरिया चनाब का पानी नजदीकी आबादियों में दाखिल हो गया।
سابق صدر ملتان چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال کی روہی سے خصوصی گفتگو، کہتے ہیں حکومت ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صنعتکاروں کے ساتھ بیٹھے۔ گزشتہ چند سالوں سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ کم اور امپورٹ بڑھ رہی ہے۔ شعبے میں ایکسپورٹ کم ہونے کا معاملہ سابقہ صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال کہتے ہیں پچھلے 2 سے 3 سالوں سے ٹیکسٹائل سیکٹر بحران کا شکار ہے۔ شعبے کی ایکسپورٹ کم اور امپورٹ بڑھ رہی ہے۔ اگر حکومت صنعتکاروں کا ساتھ دے، اگر پالیسی سازی میں ہماری مشاورت شامل ہو اور اگر تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے انڈسٹری کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچیویبل ہے، یہ اٹ از ڈویبل۔ سابقہ صدر کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال تقریباً 50 لاکھ گانٹ کپاس امپورٹ کی گئی۔ ملک میں سبزیوں اور پھلوں کی ویلیو ایڈیشن بھی نہیں ہے۔ پچھلے 2-3 سال سے بحران کا شکار ہے، اس کی ایکسپورٹس کم بھی ہو رہی ہیں اور ٹیکسٹائل کی امپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال تقریباً 50 لاکھ گانٹ کپاس کی ہم نے امپورٹ کی ہے۔ میاں راشد اقبال نے مطالبہ کیا کہ حکومت ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صنعتکاروں کے ساتھ بیٹھے۔ صنعتکار دوست پالیسیوں سے ہی برآمدات بڑھائی جا سکتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی حکومت کی زرعی پالیسیوں پر تنقید، کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں شوگر ملز لگا کر کپاس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی پہلے نمبر پر ہے، یہاں زراعت پر سیاست ہو رہی ہے۔ کاشتکار تنظیمیں فصلوں کی کاشت میں کمی لا کر احتجاج ریکارڈ کرائیں گی۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں فوڈ سیکیورٹی پہلے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان میں زراعت پر سیاست ہو رہی ہے۔ 2 سالوں میں گندم پر کسانوں کو 22 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان 2 سالوں میں گندم میں ہمیں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کپاس کی فصل ہماری ٹوٹلی زبو حالی کے شکار ہے، حالانکہ ٹوٹل آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں تقریباً 65% کپاس کا حصہ ہے جس سے ملک چلتا ہے۔ اگر آپ کی $30 بلین ایکسپورٹ ہے تو $30 بلین میں 18 سے 20 بلین ڈالر صرف کپاس کا حصہ ہے۔ لیکن اب ایک سازش کے تحت کپاس کو اس ملک سے ختم کیا جا رہا ہے بالکل ہی۔ کسان رہنما خالد محمود کھوکھر کا کہنا تھا کہ کپاس ایک ایجنڈے کے تحت ختم کیا جا رہا ہے۔ کپاس کو ختم کرنے کے لیے شوگر ملز لگائی جا رہی ہیں۔ حکومت نے کپاس کو اپنے ترجیحات میں نہیں رکھا۔ کپاس میں ریسرچ کو نظر انداز کیا گیا۔ کاشتکار کو پیداواری لاگت تک نہیں مل رہی۔ 1960 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا جس کی ریکمنڈیشن یہ تھی، نواب افضل آباد کی زیر نگرانی تھا۔ اس کی پہلی سفارش یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ ہو، کیونکہ یہ کپاس کا ایریا ہے۔ اور 1960 سے لے کے 1987 تک ایک شوگر مل وہاں پہ نہیں لگی، یہ ساری 1987 کے بعد لگی ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے آپ کا تمام جو پیٹرن تھا فصلوں کا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کسان رہنما خالد محمود کھوکھر نے مزید کہا کہ کسان فوڈ سیکیورٹی کا ضامن ہے، لیکن اب کسان کے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ہر سطح پر اپنی بات پہنچانے کی کوشش ہے، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب کسان تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے، ہم فصلوں کی کاشت میں کمی لا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ کیمرامین حسیب کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر، سبزی اور پھل کے سرکاری نرخوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ اتوار کے روز انتظامیہ بھی چھٹی پر چلے گئی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس غیر فعال، شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس غیر فعال، شہری مہنگے داموں سبزی اور پھل خریدنے پر مجبور۔ سرکاری نظامے میں آلو 80، پیاز 55 اور ٹماٹر 88 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں آلو اور ٹماٹر 110 جبکہ پیاز 70 روپے کلو تک فروخت کیا جانے لگا۔ سرکاری نظامے میں ادرک 440 روپے اور لہسن 245 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 550 اور لہسن 350 روپے کلو تک فروخت۔ سرکاری نظامے میں بند گوبھی 86، سبز دھنیا 140، پالک 32 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں بند گوبھی 100، سبز دھنیا 200، پالک 50 روپے فی کلو تک دستیاب۔ سرکاری نرخوں میں دیسی سبز مرچ 58، گھیا کدو 64 روپے کلو اور پودینہ 32 روپے فی درجن مقرر۔ مارکیٹ میں دیسی سبز مرچ 70، گھیا کدو 80 روپے کلو اور پودینہ 40 روپے فی درجن فروخت ہونے لگا۔ پھلوں میں سیب کا نرخ 250، پپیتا 375 اور چیکو 258 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں سیب 350، پپیتا 500 اور چیکو 300 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ سرکاری نظامے میں گرما 152، آڑو 214، آم 64 214 اور میٹھا 108 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں گرما 200، آڑو اور آم 300، میٹھا 120 روپے فی کلو مقرر۔ کیلے کا سرکاری نرخ 135 روپے درجن مقرر، جبکہ مارکیٹ میں کیلا 180 روپے درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرے تاکہ شہری سستی اور معیاری سبزی اور پھل خرید سکیں۔ کیمرامین حسیب کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔
मुल्तान की पहचान बनने वाली कई तारीखी इमारतों में एक नाम घंटाघर का भी है। ये तारीखी इमारत जो कभी शहर की शनाख्त थी, आज सवाल की तस्वीर बनी नजर आती है। एक वक्त था जब जिंदगी धड़कती थी, फैसले होते थे, आवाजें गूंजती थी। आज वही घंटाघर खामोश खड़ा है, जैसे वक्त के हाथों वीरान हो चुका है। आइए देखते हैं घंटाघर की वो दास्तान जो शायद आखिरी सांसें ले रही है। मुल्तान सदियों पुराना शहर है जहां तारीख हर गली हर दीवार में बोलती है। इन्हीं यादगारों में से एक है घंटाघर की इमारत। वक्त की सुइयां यहां सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन अब वही वक्त जैसे इस इमारत पर थम चुका है। 1884 को अंग्रेज दौरे हुकूमत में तामीर होने वाला घंटाघर शहर की एक अलामती इमारत रहा है। खूबसूरत ईंटों से बनी ये इमारत उस दौर के फन तामीर का मुंह बोलता सबूत है। एक जमाना था जब इस इमारत में मुल्तान म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दफ्तर कायम थे। रोजाना हजारों शहरी यहाँ अपने काम के लिए आते थे। फिर वक्त बदला, दफातर मुंतकिल हुए और घंटाघर तन्हा होता गया। इसके ऊपर एक सायरन भी लगा हुआ, अगर आप इसके ऊपर जाके देखेंगे तो इस पर एक सायरन लगा हुआ जो कि वो बजाया जाता था और गवर्नर जो है वो अपना पैगाम है वो सुनाता था। और जो 8 टावर्स हैं वहाँ से आवाम को जो है गवर्नर का पैगाम सुनाया जाता था। कई बार ये ऐलान हुआ कि घंटाघर को म्यूजियम में बदला जाएगा, सकाफती सरगर्मियों का मरकज बनाया जाएगा, मगर बदकिस्मती से हर मंसूबा सिर्फ फाइलों तक महदूद रहा। पाकिस्तान बनने के बाद इसको जिन्ना हॉल का नाम दिया गया। अनफॉर्चुनेटली कायद आज़म का यहाँ पे एक खिताब भी था, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से यहाँ आ नहीं सके थे, तो जिन्ना हॉल रहा। फिर ये मेयर का ऑफिस बन गया। 2016 में ये वॉल्ड सिटी के हैंडर हुआ है, उसके बाद वॉल्ड सिटी का ऑफिस है यहाँ पर। और उसके बाद 2023 के अंदर इसकी रेनोवेशन शुरू हुई है, जो कि इस वक्त जारी है। इस वक्त USAID के अंदर जो है इसका काम जारी है और आप देख रहे हैं इसमें तकरीबन 50% काम इसका कंप्लीट हो चुका है। आज घंटाघर बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। इमारत खंडर बनती जा रही है, दीवारों पर दरारें, छतों से गिरते पलस्तर और घंटाघर जो कभी शहर के वक्त की अलामत था, अब खामोश हो चुका है। मुल्तान का घंटाघर हमारी पहचान है। अगर इसको ना बचाया गया तो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी तारीख खो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान और AD नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई ने मुल्तान में सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब करार दे दिया। कहते हैं ठेकेदारी निजाम पर चेक एंड बैलेंस के लिए अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई जाएं। अवामी नुमाइंदों की शमूलियत से सफाई निज़ाम में बेहतरी आएगी। साबका सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई की रूही से गुफ्तगू में कहना था कि सुथरा पंजाब मुहिम कामयाब रही। मुल्तान शहर में सफाई के इंतजामात बेहतर हैं। वेस्ट मैनेजमेंट अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां बनाए तो काम मजीद बेहतर हो सकता है। बेशक लोग हैं ना गली मोहल्लों में, वहाँ चेक करना बहुत, सड़कें तो हर दौर में साफ रहती हैं, जहाँ VIP ने गुजरना होता है वो हर दौर में साफ होती हैं। तो असल बीबी मरियम का मकसद ये था कि आम गली मोहल्लों को साफ सुथरा किया जाए और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कामयाब है। इनका कहना था कि अवामी नुमाइंदों की शमूलियत से सफाई के निज़ाम में मजीद बेहतरी आएगी, लोगों की खिदमात ज़्यादा बेहतर अंदाज में की जा सकेगी। बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि पहले से काफ़ी बेहतर हो रहा है। वजह ये थी जब हम मेयर थे ना वसाइल थे ना लोग थे और चांदी 200-250 लोग थे जिनको दिन रात काम लेना होता था। अब बीबी मरियम ने मेहरबानी की है, इनकलाबी कदम उठाया है, अरबों रुपए दिए हैं और ये ठेकेदारी सिस्टम हो गया है, लेकिन इस सिस्टम का चेक रखना बहुत जरूरी है। साबका सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि जब वो मेयर थे तो उनके पास सफाई के लिए अफराद बहुत कम थे। सुथरा पंजाब मुहिम में इन अफरादी कुव्वत की कमी नहीं, ठेकेदारी निजाम को चेक करने की जरूरत रहती है। वेस्ट मैनेजमेंट और अवामी नुमाइंदे मिलकर सफाई के ठेकेदारी निजाम को चेक करें। कैमरामैन आसिफ के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। कब आपको बताएं, लोधरा का रेडी बाजार तकमील से कबल ही टूट फूट का शिकार। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल ने इंतजाम कारकर्दगी की कली खोल दी। 2 माह कबल लगाए गए टफ टाइल्स बगैर वजन डाले बैठ गई। बाजार में जगह जगह गड्ढे, टाइल्स हाथ से उखड़ने लगी। लोधरा का मॉडल रेडी बाजार मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर ने इंसदाद तजावजात मुहिम शुरू करने के बाद फैसला किया कि पुराने रेडी बाजार को नई सूरत में बहाल किया जाए। इस मकसद के लिए लाइब्रेरी मार्केट के अकब में बड़ी 6 कनाल सरकारी कमर्शियल अराजी पर रेडी बाजार के असर नौ तामीर शुरू की गई। सूबे में अभी सिर्फ टफ टाइल्स की तनसीब मुकम्मल हुई है। शेड समेत वाशरूम्स और लाइट्स का काम अभी बाकी है, मगर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल ने इंतजामिया की कारकर्दगी की कली खोल दी है। 1 माह में ही बगैर इस्तेमाल टाइल्स की सतह जगह जगह से बैठ चुके और गहरे गड्ढे बन गए हैं। इसकी हालत देखी जाए तो बनने से पहले ही खंडर बन चुका है।
यहाँ पे अगर कोई छोटी सी रेडी भी खड़ाने की जगह नहीं है, क्योंकि जगह जगह से यहाँ पे जिन्होंने ये टफ टाइल्स लगाई हैं ये खराब हो गई, इनमें गड्ढे बन गए अभी से ना। यहाँ से 2 माह पहले जो लगाया गया टफ टाइल है वो सारी बैठ गई है, नाकिस काम किया गया, नाकिस मटेरियल डाला गया है और इंतजामिया और ठेकेदार की मिली भगत से ये सारा काम हुआ है जो अभी सबके सामने है। और ये सारा नाकिस बाजार और यहाँ पर ना अभी तक रेडियाँ लग सकी हैं और उससे पहले ये जो बाजार है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। सरकारी मनसूबों में अक्सर नाकिस मटेरियल और करप्शन की शिकायत की जाती है, मगर अफसरान की मॉनिटरिंग सूरत हाल में बेहतरी ला सकती है। शहरियों ने डीसी से रेडी बाजार की बहाली के मंसूबे में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर नोटिस का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन सजाद भट्टी के साथ राना आसिफ नीफ रोही लोधरा। अब आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान का दौरे जहानिया के दौरान अल्लाह दाद बाजार का मुआयना। इस मौके पर एमएनए चौधरी इफ्तिखार नजीर, एमपीए चौधरी ज़ियाउर रहमान और साबिक एमपीए चौधरी अताउर रहमान भी हमरा। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि अल्लाह दाद बाजार को मॉडल बाजार में तब्दील किया जाएगा और इसे जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। टफ टाइल्स, बड़ी लाइट्स और दीगर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। फ्रूट्स और दीगर अशिया फरोख्त करने वाली रेडियों को मुनज़्ज़म तरतीब देकर बाजार की खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा। अल्लाहदाद मॉडल बाजार बारे इंजीनियर जैन अली ने डेप्यूटी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। छुट्टी के रोज मुल्तानियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई देसी तो कोई फास्ट फूड से लुत्फानंदोज होने लगा। किसी ने कढ़ाई तो किसी ने चटपटे बारबेक्यू पर हाथ साफ किया। मज़ीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, बात करेंगे फूड पॉइंट्स की तो मुल्तान शहर में जो है वो छुट्टी के रोज़ मुल्तान शहर के नौजवानों ने, बच्चों ने, ख़वातीन ने बड़ी तादाद में जो है वो फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मुल्तान के नौजवान जो है वो अपने दोस्तों के हमरा जो है वो इस छुट्टी को भरपूर तरीके से इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ होटल्स पर मौजूद हैं। हम भी इस वक्त एक होटल पर मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट पर नौजवान जो है वो बड़ी तादाद में बारबेक्यू, फास्ट फूड और इसके साथ कढ़ाई पर हाथ साफ करने में मसरूफ़ है। नौजवानों की यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद जो है वो खाना खाने में मसरूफ़ है। यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं जो अपने दोस्तों के हमरा जो है वो इस छुट्टी को भरपूर एंजॉय करने के लिए खाने की टेबल पर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि छुट्टी का दिन का आगाज़ किस तरह होता है और शाम के वक्त आज वैसे भी महकमा मौसमियात की तरफ से बारिश की पेशगोई की गई थी। शाम के वक्त सुबह भी मौसम बेहतर था, बादलों का आसमान पर राज था। इस वक्त भी जो है वो जिस तरह गर्मी मुल्तान की होती है, हबस होती है और मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, उसकी निस्बत जो है वो आज मौसम काफ़ी खुशगवार भी है शाम का और बेहतर भी है। यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कहाँ से आए हैं और क्या खाने के लिए आए हैं, क्या ऑर्डर इन्होंने किया है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या खाना पसंद करेंगे, क्या ऑर्डर किया आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आया हूँ दरअसल सऊदीया से। तो मैं दूसरा तीसरा दिन है मुझे पाकिस्तान इंटर हुए हुए ना, तो 2 दिन तो थकावट थी, अब थकावट अल्हम्दुलिल्लाह उतरी है। तो पहले अब दोस्त ने दावत दी है तो उन्होंने बताया कि इधर बागोतन चौक पे एक होटल है बहुत मशहूर है माशाल्लाह से, लेकिन अब हमने ऑर्डर किया हुआ है, एक सीजी ऑर्डर की हुई है, 2 पीस वगैरह जैसे ऑर्डर किया हुआ है। तो उसके बाद बाकी देखते हैं हम इनका खाना कैसे है। मैं तो वहाँ फर्स्ट टाइम हूँ लेकिन दोस्तों की गुजारिश है। चटपटे जैसे मुल्तान के खास तौर पर खाने समझे जाते हैं, जिस तरह आपने सीजी अभी ऑर्डर आना शुरू हो गया आपका, इस तरह सऊदीया में तो नहीं खाने मिलते होंगे। सऊदीया में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद होती है? फिर दोस्तों के साथ मुल्तान, जिस तरह पाकिस्तान में आकर सऊदीया में तो कामकाज की घर से जो है वो सऊदीया गए हुए हैं, दोस्तों के साथ आकर किस तरह एंजॉय करते हैं, क्या प्लान है खाने के बाद कहाँ जाएंगे क्या? जी दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा वैसा सीन नहीं है। वो सऊदीया में भाई जैसे चटपटे खाने नहीं मिलते, सऊदीया में सिर्फ एक ही है बस, अलबैग मशहूर है वहाँ पे। वहाँ पे तो बस कभी हमने नहीं देखा पीस मिल रहे हो, दही बल्ले वगैरह, शवारमे, जिंगर, बर्गर वगैरह, ये ऐसी वैसी कोई चीज़ वहाँ से नहीं मिलती। हमारा वाहिद पाकिस्तान ही है जो हमारा मुल्तान शहर है, यहाँ से जो चटपटे आपको हर सहूलत मौजूद मिलती है, मैसर होती है यहाँ से। तो आज जो है वो मुल्तान के काफ़ी मशहूर भी समझे जाते हैं। सीजी ऑर्डर की हुई है बारबेक्यू में जो है वो, उसके साथ और दीगर चीज़ें भी हैं। हमारे साथ और भी नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ लाइक करते हैं और क्या प्लान है? हमारा माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा खाना है, हम संडे आते हैं एंजॉय करने, हमें बहुत अच्छा लगा टेस्ट आपका। हाँ जी सब दोस्तों के साथ आते हैं। दोस्तों का प्लान होता है? हाँ हमने जाना था, प्लान था बुच विलास जाने का। दोस्तों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर छुट्टी के रोज़ वैसे ही ज़्यादा रश होता है,
यहाँ पर जो है वो नौजवान बड़ी तादाद में कुछ फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर आए हुए हैं और खूब जो है वो यहाँ पर खानों पर हाथ साफ करते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, खास तौर पर दोस्तों के साथ गपशप भी जारी है। आज मौसम भी अच्छा है, मौसम को भी खूब इंजॉय किया जा रहा है। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस चटपटे खानों के बाद जो है वो हम जो है वो मूवी देखने के लिए मुख्तलिफ जो है वो सिनेमाज का भी रुख करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर होटल के मालिक भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। खासा रश नजर आ रहा है होटल पे, क्या खास वजह है? इतवार के दिन ही कोई खास रश होता है जहाँ आम दिनों में भी रश होता है? खास क्या चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि नौजवानों की बड़ी तादाद इस पूरे इलाके में यहाँ आपके पास ही स्पेशली आ रही है? क्या वजूहत है? हम खाना ना सुल्तान आयल में इस्तेमाल करते बनाते हैं, जितना भी खाना बनाते हैं हमारा सुल्तान आयल में बनता है। हम घी इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरा लाल मिर्च हम इस्तेमाल नहीं करते, हम ब्लैक पेपर इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च। और जितना हमारा खाना बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम घर में खाते हैं ना, उसी तरह हम यहाँ पे होटल पे बनाते हैं। जो हमारे बच्चे खाते हैं वही हम अपने कस्टमर को खिलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या फूड में क्या क्या वैराइटीज हैं आपके पास? कौन सी खास चीज़ है आपके पास मशहूर? हम देख रहे थे फिजी आपकी काफ़ी मशहूर है। जी जी, हमारे पास जी चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, ग्रिल फिश है हमारी। ग्रिल फिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी फेमस है। बाकी मछली हम बनाते हैं सरसों के तेल में, जो फ्राई हमारी फिश है सरसों के तेल में बनाते हैं। हाँ जी, सरसों के तेल में। फैमिलीज़ की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, अपने घर वालों के लिए भी खास तौर पर नौजवान जो है वो यहाँ से खाना पैक करवा कर ले जाते हैं। छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन जो है वो खूब सुबह के दिन भी उसको एंजॉय किया जाता है, और ख़ास तौर पर शाम के वक्त जब खाने के टेबल पर बैठते हैं नौजवान, और पूरे दिन की जो एक थकावट होती है पूरे एक बल्कि वीक की, वो जो है वो दूर हो जाती है, और खूब इस खाने को, चटपटे खानों को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। जी राना बिलाल, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मुल्तान की 23 साला मोमिन ने कमाल कर दिया। बाहिम्मत खातून ने सिंधी बिरयानी का स्टॉल लगाया और मजेदार बिरयानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। गुलगश्त में लगे इस छोटे से स्टॉल पर बिरयानी के दीवानों का हजूम रहता है। ये स्टॉल 23 साला मोमल का है, जिन्होंने ये फार्मूला फेल कर दिया कि लोग क्या सोचेंगे। मोमल का कहना था कि स्टॉल लगा देखकर काफी लोग परेशान करते हैं, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इनका ख्वाब है कि वो एक दिन रेस्टोरेंट बनाएंगी। बिरयानी बहुत ही अच्छी है, और मैं साथ ऑफिस में जॉब करता हूँ और मैं डेली यहाँ से टेस्ट करने आता हूँ, और बहुत ही अच्छी बिरयानी है। अभी भी मैंने खाई है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, और गर्ल्स को सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि माशरा सपोर्ट नहीं करता। आजकल के हालात हैं पाकिस्तान में जॉब्स के, और पढ़े लिखे लोग हैं, इतने यूनिवर्सिटीज से फारिग हो रहे हैं, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इन्होंने जो किया है, अपना सेटअप स्टार्ट किया है माशाल्लाह। और आजकल के यंग जवान को मेरा यही मैसेज है कि अपना ही काम करें। मोमल का मजीद कहना था कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है इंसान अपना रोजगार खुद कमाए। इसी सोच के तहत इन्होंने बिरयानी का स्टॉल लगाया है। कहा खूब है कि अपने माँ बाप का सहारा बनूंगी। एसएससी की हुई है सिंध वाली साइड से, हैदराबाद से। तो फिर बाबा जो है ऑटो चलाते हैं, भाई नहीं है मेरा, हम 2 सिस्टर हैं। तो अपने बाबा को सपोर्ट करने के लिए पहले मैंने जॉब की है, उसके बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि अपने काम से ज़्यादा बरकत किसी काम में नहीं होती है। तो इसलिए मैंने बिरयानी से छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है। अब इंशाल्लाह इसको रेस्टोरेंट बनाना है। शहरियों का कहना था कि एक बाहिम्मत लड़की को रोजगार कमाते देखना खुशी का बाइस है। मोमल ना सिर्फ मेहनत कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर रही हैं। 23 साला मोमल का कहना है कि लड़कियां चाहें तो वो कुछ भी कर सकती हैं, और मोमल अपने बिजनेस को लेकर पुर उम्मीद नजर आती हैं। कैमरामैन गयास अली के साथ अलशबा आसिफ, मुल्तान। उच्च सिविल सोसाइटी उच्च शरीफ की जानिब से 52 गरीब मासूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम। पुरवकार तकरीब निजी मैरिज हॉल में की गई। मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से। जी बिल्कुल, उच्च सिविल सोसाइटी उच्च शरीफ की जानिब से गरीब और माजूर अफराद में 52 व्हील चेयर की तकसीम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद निजी मैरिज हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो यहाँ पर इस जो तकरीब में शरीक हुए हैं, और हमारे साथ यहाँ पर सिविल सोसाइटी के सदर उमर खुर्शीद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमर भाई, माशाल्लाह आपने पहले भी ये बहुत अच्छी तकरीबात की हैं, गरीबों और मस्कीनों और लाचार लोगों के लिए आपका ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। आपका क्या कहना है इस वक्त जो आपने 52 जो है ना चीज़ें तकसीम किए हैं, क्या कहेंगे इस बात? देखिए सर, एक तो गरीबी है, ऊपर से माजूरी।
ज़िंदगी बेबस बेहाल हो चुकी है। इनका दर्द आपने इनकी आंखों में देखा है। हमारी सिर्फ कोशिश होती है अपने बड़ों की क़यादत में कि हम इन लोगों की ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकते तो एक लम्हे की खुशी ला सकें। हो सकता है कि अगर एक लम्हे की ये खुशी हम इन्हें दे सके और उसमें रब की रज़ा हमें मिल गई तो आखिरत भी बन सकती है। और ये सिलसिला हम चाहते हैं बढ़ता रहे ताकि आने वाले कल जो कि हमारे बाकी बहनें भाई बेटियां बैठी हुई हैं जिन तक हम नहीं पहुंच सके उन तक पहुंचें। अगर ये देखें घर में चार दीवारी नहीं है, छत नहीं है, इन लोगों के दरवाजे नहीं है, सारा दिन मिट्टी में बैठे होते हैं, अगर कोई इन्हें एक व्हील चेयर पर लेकर 1 किलोमीटर का सफ़र करा दे तो आप सोचें उन्हें कितनी खुशी होगी। जी बिल्कुल, अगर एक माजूर अफराद